लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मायावती की पार्टी रणनीतियों में काफी बड़ा बदलाव कर सकती है अपने पुराने नेताओं को लेकर। जी हां, 2014 या 2019 के साल को देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी के नजरिए से ज्यादा बेहतर नहीं रहा। भले ही बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में 10 सीटें पाई थीं, लेकिन 2009 और 2004 के मुकाबले काफी कम सीटें थी। इसी सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इन रणनीतिकार के तौर पर देखा जाए तो कैसे आगे की तरह तमाम रणनीतियां देखी जाए, उसको लेकर आगे का फैसला किया जाएगा। साल 2004 या 2009 की बात करें तो मायावती के अलावा भी पार्टी में कई ऐसे चेहरे थे जो पार्टी को आगे लेकर चलते थे, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, दारा सिंह चौहान जैसे कुछ नेता थे जो बीएसपी में बड़ी भूमिका निभाया करते थे। अब उन्हीं भूमिकाओं को ध्यान में रखा जाए तो वो काफ़ी अहम रहती थी। जहां बीएसपी इस समय 10 सीटों पर स्टैंड कर रही है, वो उस समय 20-22 ऐसी सीटों पर स्टैंड करती थी। तो वही साल का दोहराने के लिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने नेताओं को वापस लाने की कोशिश कर सकती है, बदलाव कर सकती है अपनी रणनीतियों में। क्योंकि आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत है बीएसपी में तो यह है कि स्टार प्रचारक के रूप में मायावती जैसे बड़े चेहरों के अलावा कोई और चेहरा जल्दी नजर नहीं आता। तो उन चेहरों की तलाश है जो बीएसपी की खोई हुई जमीन को जुटा सके वापस। और बीएसपी आज देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए और साथ ही साथ दारा सिंह चौहान, ऐसे कई और नेता हैं फहरिस्त में जिनका नाम है, जैसे कि यहाँ पर तमाम और बड़े नेता हैं, लेकिन वो आज बीजेपी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में शामिल है या आरएलडी में शामिल है और वहाँ पर उनकी सियासी ताकत को बढ़ावा दे रही हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 में अगर कोई रणनीति बदलनी होगी तो वो अपने पुराने नेताओं को लेकर अपनी सोच बदलनी होगी, ताकि वो नेताओं की वापसी हो। और ऐसा नहीं है कि वापसी नहीं होती, शिवपाल यादव ने अपनी खुद की पार्टी बना ली थी। आज के समय में उनकी खुद की पार्टी अच्छा कर रही थी, इसके बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में करा दिया, क्योंकि अखिलेश की रणनीति थी, ये शिवपाल का मन था। तो वही मन बदलने के लिए, रणनीति में बदलाव करने के लिए हो सकता है कि यहाँ पर तमाम बड़े फैसले लिए जाएं, जिसके आधार पर ये रणनीतिक कार के तौर पर ये बड़ी चुनौतियों को स्वीकार किया जाए बीएसपी के द्वारा और साल 2009 या 2004 की तरह 20-22 सीटें निकाल सकें। तो बीएसपी यही चाहती है अपनी पार्टी से। बाकी देखते हैं आगे क्या फैसला रहेगा, क्योंकि तब अकेले चुनाव लड़ा करती थी और अकेले ही कमाल कर दिया करती थी, तब सबको भरोसा रहता था। लेकिन आज के समय में मायावती के अलावा कोई और चेहरा नजर नहीं आ रहा। ऊपर से मुसीबतें काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सभी दलित वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स छीनने के लिए आमादा है बीएसपी से। तो ऐसे में बीएसपी को जल्द से जल्द अपने पुराने नेताओं को लेकर कोई ना कोई रणनीति बनानी होगी, क्योंकि कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए, और वही हाल नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के सारे राज जानते हैं, इसीलिए सपा में रहकर मायावती को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।